आमंत्रण दें। हमारे अतिथि सब आ रहे हैं, कुछ ही क्षण में प्रतिबद्ध मंच उद्घाटन सर्वप्रथम होगा, उसके बाद ध्वजारोहण होगा। मैं अपने डॉक्टर DK जैन नेत्र हॉस्पिटल से आए हुए अपने सब चिकित्सक डॉक्टर साहब का हार्दिक से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उनकी टीम यहाँ पूरी आ गई है। डॉक्टर साहब की एक बार मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करता हूं, मंच पे आकर डॉक्टर साहब मंच पे आ जाए। डॉक्टर साहब मैं तो हमें क्षमा प्राप्त क्षमा दें और सभी का पूरी तरह से संतुष्टिपूर्ण इलाज करने का हमारा प्रयास रहेगा। ऐसे ग्रुप का मैं हृदय से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं रतन विषय ग्रुप के सभी साथियों का। कैंप ऑर्गेनाइजेशन बनाए रखे, हम जितने नाम बोलेंगे ऊपर से टोकन सबको दिए गए हैं। टोकन के हिसाब से ही आपको मंच पे आना है, अन्यथा एक्स्ट्रा फीस ना लगाए कोई भी, जिससे व्यवस्था बनाई जा सके। अभी टोकन नंबर 1 अगर मौजूद हो वो आ जाइए। 2 1 से लेकर 10 तक के टोकन नंबर आ जाके बैठ जाइए। 1 नंबर से लेके 10 नंबर तक के जो टोकन है सोफे की पहली लाइन पे आके बैठ जाइए। जिनके द्वारा आज कानों की मशीन उपलब्ध कराई जाएगी, मैं अशोक जी से और उनके पुत्र भाई आलोक जी से निवेदन करूंगा कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय अशोक जी मेरे बड़े भाई हैं और मैं इनके बारे में मैं बताना चाहता हूं कुछ। ये ऐसी एक शख्सियत है जो 1-2 वर्ष से नहीं, पिछले कई सालों से 60 सालों की गलती बहुत बड़ी होती है। इसमें साहू जी अभी अशोक भाई साहब से पहले आंखों का ही विचार था। मैं इनके साथ सौभाग्य मिला मुझे कंपनी जी जाने का अशोक जी के साथ, और मैंने देखा कि वहां का जो कार्य देखा, जब मैंने देखा एक बच्चा 8 साल का जिसको भगवान ने किसी कारणवश पैर का भाव था, जब वो पैर दिया उसके चेहरे पर जो मुस्कान आई तो मैंने कहा यही सच्ची मानव सेवा है। उस बच्चे की मुस्कान को देखकर मैं तब प्रभावित हुआ कि ऐसे जन्म में आहुति कर रहे अशोक भाई उनके पुत्र, और मैं तो उनकी प्रशंसा हो रही है। अभी कुछ थोड़े दिन पहले कान का विचार आया था, अशोक जी से मैंने फोन पे बात की, बोले कोई बात नहीं प्रदीप भाई, हमें तो जो ऐसा व्यक्ति मिले जिसे जरूरत है तो हमें तो देने के लिए एक 2 मशीन नहीं, आप 50 मशीन दोगे तो 50 मशीन दी जाएगी। आदरणीय गुप्ता जी हमारे आंदोलन के महासचिव, उनसे मेरा निवेदन हो कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय श्री गुप्ता जी, राजेश भाई से मेरे निवेदन है, राजेश भाई महामंत्री गौतमपुरी जैन समाज मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और 8 टोकन नंबर जिनका आगे आ जाइए, 7 और 8 नंबर यहाँ मौजूद हो तो 7 और 8 आ जाइए, नहीं है तो उसके बाद 9 और 10 आ जाइए। चश्मा बनवाओ अपना हमारे से दवाई मंडल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और हमारे देने से हमारे शरीर में कुछ खास नहीं होता है, कुछ समय के अंतराल के बाद पुनः खून दोबारा बन जाता है हमारे शरीर में, और हमारे युवा
इसी भावना से प्रेरित होकर रक्तदान दे रहे हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। विलम्ब आने होगा, लेकिन फिर सभी हमारे प्रति आ रहे हैं धीरे धीरे। मैं वैभव जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच के नजदीक आ जाए। हमारे महामंत्री वैभव जी, वैभव भाई जहां भी हो मंच पर आ जाए। वैभव जी और अंकुर जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनका प्रोत्साहन पुरस्कार बार बार मेरे पे लाके उसका सर्टिफिकेट का नाम बताते हैं। हमारे अंकुर जी हमारे भारत संरक्षण संगठन के 9 जिले में मंत्री हैं। श्री अजय कुमार जी, भाई अजय जी, भाई अजय जी, अजय भाई मंच पर आ जाए। उनका सम्मान करती है, उन्होंने किसी के जीवन की सुरक्षा की है, हम हेलमेट उन्हें प्रदान करके उनके जीवन की सुरक्षा की कामना करते हैं। मैं आदरणीय अशोक जी से और सतवीर जी से, अशोक जी से हमारे निवेदन करूंगा, सतवीर भाई साहब से निवेदन करूंगा और अशोक जी से निवेदन करूंगा कि अजय जी को सर्टिफिकेट और हेलमेट प्रदान करके उन्हें आशीर्वाद दें और ये भावना उनकी बनी रहे कि हर 2 माह बाद वो रक्तदान देते रहे। करता हूं कि वो मंच पे आ जाए। भाई अनुज जी, मैं आदरणीय विनोद जी जैन को मंच में बुलाता हूँ। विनोद जी, अभी विनोद जी अभी आराम कर रहे हैं। आदरणीय सभी आंखों वालों से, पेशेंट से, रोगियों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, सबके लिए बहुत समय है। जब तक पेशेंट रहेंगे, चाहे 4 बज जाए, डॉक्टर साहब पेशेंट देखेंगे, लेकिन सीरियस से देखेंगे तो आपको अच्छी तरह जांच हो पाएगी, नहीं तो जल्दबाजी में जांच नहीं हो पाएगी। और बैठने के सोफे पर है, आप आराम से सोफे पर बैठिए। तो बढ़ते आज के लिए तो मैं आज अपने आज के उद्घाटन करता श्री अनिल जी जैन, एलपीजी गैस वितरक, जो भाई साहब की हमारे 2 रेसिडेंसी है, एक निर्माण बिहार में, एक दिल्ली हाट में, और विधिवत मंच का उद्घाटन करवाकर आदरणीय साहू जी, अशोक जी, राजेश जी, सतवीर जी, वीर सेन जी, अनिल जी को अपना स्थान ग्रहण करें। छोटे अनुभव में बहुत बड़े विराट जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। चंद्रा पार के 75 मंदिरों के प्रवक्ता भाई विराट जी और समाज के प्रति अपनी उदारता दिखाई है। जी के बारे में का हमारा जो सौभाग्य है, हमारी आगम हुए को मिला है, ये बहुत ही परम सौभाग्य है कि हम अपने देश के राष्ट्रीय झंडे को सलाम करते हैं, वंदन करते हैं और कोटि कोटि नमन करते हैं, जिसकी छत्र छाया में रहकर हम सुरक्षित हैं, हमारा जीवन सुरक्षित है। मैं अपने सभी अतिथियों से निवेदन करता हूं कि राष्ट्रध्वज फहराया जा रहा है, आप सभी लोग एक बार नीचे आ जाए। और मैं निवेदन करता हूं अपनी आजमगढ़ के सभी पदाधिकारियों से, आदरणीय साहू जी से, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलद तरंगा सब शुभ नामे जागे सब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगल
सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनके 2 मिनट के लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे, अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे सभी। देखिए, हृदय कोमल हृदय के मालिक है और कभी हृदय, और जब ऐसी सभा हो और ऐसा मौका हो और उनके मुखारबिन से कोई हमें कविता सुनने का ना मौका मिले तो हम आनंदित नहीं हो सकते। मैं आदरणीय एसएचओ साहब रानीबाग प्रभांशु जी से निवेदन लोगों को स्वास्थ्य सेवा देने के लिहाज से बहुत ही बढ़िया सकारात्मक स्टेप लिया हुआ है, तो बड़ा ही सराहनीय कदम है इनका। तो जितने भी आयोजक हैं इनके इस कदम के लिए भूरी भूरी प्रशंसा। एक बार इनके लिए तालियां बजाई जाए। बड़ी छोटी सी कविता है। जग से मिली हुई वाहवाहियों में, जग से मिली हुई वाहवाहियों में कुछ कमियां अपनी ढूंढ लेता हूं। जग से मिली हुई वाहवाहियों में कुछ कमियां अपनी ढूंढ लेता हूं। सुधार की गुंजाइश तो रहती सदा, खुले मंच में कबूल कर लेता हूं। कमियां थोड़ा शर्मिंदा करते हैं मुझे। किसी में कोई कमी होगी तो कुछ उसको शर्म जाता है। कई बार किसी एग्जाम में कम नंबर आए, कोई मेहनत नहीं कर पाता हो, किसी को मेमोरी लॉस की चीजें हो, तो कमियां थोड़ा शर्मिंदा करती है मुझे। मैं खुद में एहसास ये कर लेता हूं, मैं खुदा तो नहीं कि भूल चूक न हो हमसे, मैं खुदा तो नहीं कि भूल चूक न हो हमसे, बंद कर आंखें मैं तौबा कर लेता हूं। काम करेंगे तो भूल चूक तो होगी, सीखने की तलब जिंदा रख लेता हूं। शोर शराबे में किसकी सुने किसकी ना सुने, कान मगर फिर भी खड़े कर लेता हूं। हाथ मिलाए हमसे लोग नहीं थकते, हाथ मिलाए हमसे लोग नहीं थकते, मैं भी हर किसी को तवज्जो दे देता हूं। कौन है यहाँ और कब तक साथ मेरे, आज मैं आपके बीच हूँ, बड़ी मुश्किल से आ पाया हूँ। कब तक साथ होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं। तो कोई आदमी सड़क का, सोसाइटी में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, किसी के पास अथाह पैसा है, किसी के पास कुछ भी नहीं है। जो जमीन के सबसे निचले पायदान पे शख्स है, बड़ा ही गरीब होगा, रिसोर्सेज कम होंगे उसके पास, कुछ लोगों के पास में सामर्थ्य है, सक्षम है, वो भी कुछ भी कर सकते हैं। तो कोई डूबे तो कोई आदमी सड़कता, खैरियत हर किसी से मैं पूछ लेता हूँ। यदि कोई सबसे निचले पायदान का शख्स है, उसके कंधे में हाथ रखो, हालचाल दे दो, तो आपको दिल से रिगार्ड करेगा। वो रिगार्ड पाने के लिए चौधाहट नहीं दिखानी होती कि मुझको अपनी रसूख दिखानी है। आप किसी भी गरीब आदमी के सर पे हाथ रखोगे, हालचाल पूछोगे, बच्चों का हालचाल पूछोगे, प्यार से बातें करोगे, किसी को तू की जगह आप करके बोलोगे, फिर देखो अलग इज्जत मिलेगी आपको। हम पे लूटने लुटाने वाले भी कम नहीं, हाथ मगर जेब में ही बैठ लेता हूं। दिन रात उलझे हैं मिलने मिलाने में, दिन रात उलझे हैं मिलने मिलाने में, जश्न शाम महफिल मैं कर लेता हूं। सुबह से शाम तक आप काम करें और शाम को सेलिब्रेट जरूर करें। जितना भी इंसान काम करे, हर पल को सेलिब्रेट करना चाहिए। लाइफ एक ही बार है, दूसरी लाइफ नहीं है। सिर्फ काम करते रहोगे तो पता नहीं इंसान का कहां तक पतन हो जाए। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, प्रेम के गीत गुनगुना लेता हूं। कम से कम 6000 है, याद उसको कोई सी कविता नहीं, क्योंकि हर दिन जब इंसान लिखता है ना तो याद करना बड़ा मुश्किल होता है। अब दूसरे होंगे, कुमार विश्वास से लेके जितने होंगे उनके सिलेक्टेड कविताएं हैं, उसी कविता को हर जगह उनको गाना है, तो वो चीजें मेमोराइज हो। चलिए, बहुत बहुत आभार आप सभी का सुनने के लिए, धन्यवाद। और इससे इतने अच्छे नोबेल कॉज में आप सभी आए हैं, तो रियली आप सबों के लिए भी तालियां। आदरणीय हमारे जितेंद्र भाई, योगी भाभी जी, और आप देखती भी उनके साथ हैं।
आमंत्रित करता हूं कि आज के भारत माता के प्रथम चित्र का अनावरण करके हम उन हजारों शहीदों को सम्मान में, जो हमारे सरहद पर जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, हमारी सुरक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए, ऐसी भारत माता जिसके चरणों में हम सुरक्षित हैं, उसके चित्र के अनावरण करने के लिए मैं आदरणीय जितेंद्र जी योगी जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। वो मंच पर आए और चित्र का अनावरण करें। कीजिए। भारत माता की, भारत माता की। हमारा ऐसा युवा साथी है और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की दीप प्रज्वलन सभी करके सबको सम्मानित करें। जो आज जिज्ञेस कर गया तो महाराज जी बोले, मनोज जी एटा और मैं गए थे, तो जो कई वर्षों से सड़क नहीं बनी थी उसका लोकार्पण कर रहे थे, तो बोले भाई मुझे राजस्थान जाना है और ये मेरा सौभाग्य मुझे सुने देते हैं। आदरणीय अजय जी, आज अजय जी ने मुझे हृदय से मानव उनका हृदय से मैं प्रभांशु से निवेदन करता हूँ कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय प्रभांशु जी, सर्वप्रथम इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, आदरणीय पीपी सिंह जी को मैं निवेदन करता हूँ मंच पर वो अपना स्थान ग्रहण करें। श्री आदरणीय पीपी सिंह जी, मैं अजय महावत जी के और सोने के साथ रहेगा वो पारसमणि है। अजय महावत जी को वो पारसमणि है, जो जिसके साथ रहेंगे, जिसको छूलेंगे वो भी सोना हो जाएगा। महावत जी से 24 है नहीं, कितने संस्था जुड़ी है इसमें? 32 मंदिर जिसमें जुड़े हुए हैं। वो एक आ जाओ, तो ये अनोखा एक संगम और रेलवे की भाषा में जंक्शन, मंच पर उपस्थित जैन समाज दोदोपति जैन जी हैं और वैभव जैन जी हैं, सचिन जैन जी हैं, वैदिक जैन जी हैं, पंकज जैन जी हैं, अंशुल जैन जी हैं, सामने आ रहे हैं मुकेश जैन जी हैं और बहुत सारे हमारे मनोज जैन जी हैं, संजय जैन जी हैं, वरिष्ठ चाहे हमारे मेहता साहब हों सियार से, डॉक्टर पांडे जी हों, आज तो चाय पी भी नहीं रहे, पिला भी नहीं रहे, हमारे साहू साहब जी हैं। मुझे तो पकड़ के बिठा दिया करो, कभी कभी बुला कहना पकड़ में आता, तुम्हारे एक आवाज पर पकड़ में आ गया। बताओ, हमारे बहुत अच्छे राष्ट्रीय कवि और पुलिस विभाग के एसीपी प्रभांशु जी हैं। प्रभांशु जी के बारे में आपको बता दूं कि ये कवि भी बहुत बड़े हैं। हमारे बड़े भाई आदरणीय सतवीर शर्मा जी हैं और घनश्याम गुप्ता जी हैं, जैन साहब हैं, ज्योति जैन जी हैं, सभी को और गौरव। इस संस्था का कौश बहुत अच्छा है और ये आसान काम नहीं है। एक संस्था को चलाना ही अपने आप में दुर्लभ काम है, तो 32 संस्थाओं के ऊपर एक संस्था बनाकर चलाना अपने आप में ऐसा बड़ा काम है जो कि बहुत बड़े हृदय से ही संभव हो सकता है। किसी भी संस्था का उत्थान या पतन के 2 कारण महत्वपूर्ण होते हैं। शीर्ष पर पहुंचने के बाद अकर्मण्यता या फिर फाइनेंशियल ऑनेस्टी का अभाव, वो 2 चीज डिस्क्रेडिट करती हैं
हमेशा पतन करती है। इसका मतलब है कि सारी नहर नदियां सागर में मिल रही हैं। पारदर्शी ऑनेस्टी वाली व्यवस्था जो सबको साथ लेकर, सबको सम्मान देकर और जिसकी आर्थिक भूमिका बिल्कुल स्वच्छ और उजली हो, तभी यह संभव हो पाता है। और इसीलिए मैं मानव संरक्षण कल्याण संगठन को बहुत बहुत शुभाशीष देता हूं, अपनी ओर से भी और अपनी दिल्ली सरकार की ओर से भी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने आज हेल्थ चेकअप केंद्र लगाया है, बहुत सारे लोग आज यहाँ आएंगे, आपकी सुविधाओं का लाभ लेंगे। लेकिन इस हेल्थ वाले मौके पर, प्रदीप जी, हेल्थ वाले मौके पर मैं चाहता हूं कि 32 मंदिरों के इस संगठन, मानव संरक्षण कल्याण संगठन एक मुहिम ले ले और उस 32 मंदिरों के क्षेत्र में आने वाला 70 साल का कोई भी मेरा बुजुर्ग, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, आयुष्मान कार्ड के बिना ना रहे। आयुष्मान कार्ड आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सचमुच में इस भारत का बेटा होने का, धर्म निभाने का काम किया है। क्योंकि 70 वर्ष और उससे ऊपर का इंश्योरेंस हेल्थ कोई कंपनी नहीं करती, और कोई कंपनी भी करती है तो हैवी उसका इंस्टॉलमेंट लेती है, साल का उसका बहुत ज्यादा फीस होती है। तो इसीलिए मोदी जी ने 70 प्लस में किसी भी धर्म और किसी भी वर्ग और किसी भी, यानी कि वो गरीब हो या अमीर हो, अरबपति हो या गरीब आदमी हो, तो सबके लिए इसमें व्यवस्था रखी गई है। आयुष्मान कार्ड बनाएं और 10 लाख रुपए का, जिसमें 5 लाख दिल्ली सरकार, 5 लाख केंद्र सरकार, 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस सरकार दे रही है। क्योंकि आज हेल्थ चेकअप केंद्र लगा, इसलिए मुझे लगा कि ये बहुत उपयोगी बात है। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा, अगर मानव संरक्षण कल्याण संगठन कहीं भी 25 से 50 लोगों तक की भी सूचीबद्ध कर लेगा तो मैं उसी जगह पर कार्ड बनाने भेज दूंगा। आप सूची बना दीजिए, आपको पूरी फैसिलिटी दी जाएगी। वहीं आपके मंदिर में, आपके स्थानक में, आपकी धर्मशाला में, जहां आप कहेंगे वहीं पूरी टीम पहुंच जाएगी और आयुष्मान कार्ड बना करके वहीं के वहीं दे देंगे। तो आप सब लोगों को मैं आज पुनः हृदय की गहराई से बधाई देता हूं। आज समय का अभाव है, इसलिए मैं क्षमा मांगते हुए पहले ही आया था और सबसे पहले मैंने माइक लेकर बोल दी अपने शुद्ध शब्दों को। बहुत बहुत धन्यवाद। मानव संस्थान, मानव संरक्षण कल्याण संगठन जिंदाबाद, जैन समाज जिंदाबाद। बिहार में मैंने जो कुछ सीखा यहाँ के भाई की तरह मेरे सर पर हमेशा रहता है। भाई मुकेश जी से मैं निवेदन करूंगा और भाई हमारे प्रदीप जी, करिए करिए करिए। हमारे मध्य मेरे आदरणीय सतवीर जी, हमारे बीच में गोंडा से निगम पार्षद हमारे मध्य में मेरे फोन पर ही निवेदन करने पर रवि गुरु जी आज बहुत राष्ट्रीय स्तर पर बहुत संगोष्ठी मनोज से निवेदन है कि पत्ता बना के उनका मैं आदरणीय मेहता जी जो हमारे आंध्र की कोशिश कुछ भी संभव नहीं है और हम अपने इनका देखिए, मैं तो समझता हूँ कि मेरे इतने अतिथि आए हैं यहाँ, ये उनके ही छाया पौधा लगाना और हमें जिम्मेदारी दी है। मेरा निवेदन है मंच का स्थान देते हैं और मुझे सम्मान दी। मैं संग्राम में अचल भाई जो मेरे भाई तुल्य हैं और हमारा बहुत ही उनका स्नेह, मेरे श्री आचार्य पूरे जमुना बिहार के आचार्यों के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई
जब से इन्होंने कोष का समय कोष संभाला है, हमारा कोष श्री बैभव जी से, रुचिर जी से, धर्मचंद जी से, मनोज जी एटा जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष है वहीं पहुंचे। भैया भैया पांशु जी से मेरा निवेदन है, मैंने उन्हें बार बार कहा हमारे भैया थोड़ा पीछे हो। कीजिए। आशा रानी जैन जो आज की उद्घाटन करता थी, मैं अपनी भाभी जी से निवेदन करूंगा, निशा जी से स्वागत करें। मैं ये लोग सुखबीर भाई को मैं भाई मानता हूँ और अनिल जी की धर्म पत्नी है, लेकिन जब भी दान के लिए मैं जाता हूँ ना, अनिल जी के पास भी जाता हूँ। अनिल जी 21,000 कहता हूँ तो भाभी जी से मैं 51,000 कहता हूँ। आदरणीय सुखबीर जी के हमारी कार्यशैली प्रशांत जी, मेरा प्रशांत जी से कार्यकर्ता की जरूरत है। हमको सीट हमारे को खाली इसलिए दी गई कि हम सबको इकट्ठा कर सके। मैं सबसे पहले मैं संसद कार्यकर्ता हूँ, बाकी मेरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कहते हैं कि मेरे को वो कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता की तरह ही काम करूँगा, कार्यकर्ता की तरह ही सबको जोड़ के रखूँगा। अजीत मीर दोनों आए हुए हैं, मेरा संजय जी से निवेदन है मंच पे आकर हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। भाई संजय जी और हमारी जो एडवोकेट है, हमारी मेरी तो छोटी भतीजी के सवाल है आशु जी, मैं उन्हें आमंत्रित कर आतिथ्य स्वीकार करें। मैं रवि जी बता दूं आपको, इसमें 32 अब मैं अपने 3 वक्ताओं को जरूर सुनना चाहूंगा। एक हमारे गौरव शर्मा जी को, एक संगठन के सभी सदस्यगणों को, आज हमारे बीच यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी मौजूद हैं और बड़े भाई प्रदीप जैन जी, अंकुर जी, माला सक्सेना जी और मेरे मुझे खुशी है कि इस एनजीओ के सभी सदस्यता से लगे हुए हैं और मैंने हमेशा प्रदीप जैन जी को कहा है कि हमारे लिए जो आदेश हो आप बड़े भाई की तरह कभी भी कर सकते हैं और हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखाई देंगे। इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूँ और आप लोग हमेशा बहुत प्यार में सम्मान देते हैं। मैं इसके लिए भी आप लोगों का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ इसी शिद्दत के साथ आप लोग समाज की सेवा करते रहें और समाज में लोगों को जोड़ते रहें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय। संविधान में यह जो निःशुल्क एक्ट निश्चित रूप से उल्लेखनीय है। देखिए, मुझे एक छोटा सा प्रकरण याद, तालाब के किनारे जाता था और तालाब के किनारे वो जो मछलियां किनारे पर आ जाती थी और बिन पानी के तड़पती थी, उनको उठा उठाकर वापस पानी में छोड़ता था। उसका रोजाना का नियम था। मौसम कैसा भी हो, तेज बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, लेकिन उसका नियम था कि वो सुबह उठता, तालाब के किनारे जाता और जो तालाब से बाहर मछलियां आ जाती, फिर पानी के तड़प रही होती, उनको उठाता और वापस पानी में छोड़ देता। तो एक बुढ़िया रोजाना उसको देखती थी। जब कई दिन हो गए तो उस बुजुर्ग महिला ने उससे कहा कि बेटा, तुम रोज आते हो, रोज का तुम्हारा नियम है, तड़पती हुई मछली को देखते हो, उठाते हो और उसे पानी में छोड़ते हो, इससे क्या फर्क पड़ेगा?
क्योंकि यहाँ तो सैकड़ों की तादाद में या हजारों की तादाद में मछलियाँ हैं, तुम कब तक करोगे? तो उसने उस बूढ़ी अम्मा की बात को सुनकर एक मछली को उठाया और पानी में छोड़ा और कहा, अम्मा जी, किसी और को फर्क पड़े या ना पड़े, इस मछली को तो फर्क पड़ेगा। वास्तव में ऐसी ही सोच हमारी होनी चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि आज ये जो मानव संरक्षण कल्याण संगठन है इसी बात को चरितार्थ कर रहा है। देखिए, समाज में बहुत तरह के वर्ग होते हैं, संपन्न भी होते हैं, मध्यम भी होते हैं और कुछ आर्थिक स्थिति से कमजोर भी होते हैं। तो निश्चित रूप से जो हमारे समाज का कमजोर वर्ग है, जब इस तरह के शिविर लगते हैं उन्हें तो लाभ होता ही है। और मैं तो आभार व्यक्त करूंगा हमारे प्रदीप जी, साड़ी वालों का और मंत्री वैभव जी का। वास्तव में मुझे नहीं पता ये किस मिट्टी के बने हैं, हर वक्त समाज सेवा में जो समर्पित व्यक्तित्व है, मैं कह सकता हूँ हमारे समाज के ये गौरव है। अगर समाज सेवा की बात आती है तो प्रदीप जी, साड़ी वाले और वैभव जी का नाम मुझे ऐसा लगता है कि प्रथम पंक्ति में आएगा। और आज इस अवसर पर आकर मैं स्वयं को भी गौरवान्वित महसूस करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह के ये मानव कल्याण का कार्यक्रम हो रहा है भविष्य में भी होता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय हिंद। बहुत तारीफ करते हैं और मेरे जो छोटे भाई हैं बहुत ही प्रेम है मेरा इनका। इस मंच पर सभी सम्मानित अतिथिगण सभी को मैं अभिवादन करता हूँ इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। और मानव की सेवा ही भगवान की सेवा है, भगवान की सच्ची सेवा मानव की सेवा है और वो ही इस संस्था ने आज चरितार्थ करके दिखाया है। ये हेल्थ चेकअप कैंप, आई चेकअप कैंप, इसमें जो जो भी सुविधाएं उन्होंने दी है इन सभी से मानव कल्याण का सबका हित होगा। और ये सभी कार्यक्रम संस्थाएं करती रहती है, जो सजीव रहती है, हमेशा जागृत रहती है। और भाई प्रदीप जी में एक धुन और है, इनको जो भी काम करने की धुन हो गई वो काम सफल चढ़ गई, वो काम जरूर होगा। और इन्होंने अपनी इसी मेहनत के रंग, इनकी मेहनत रंग लाई और बहुत सारी संस्थाओं को जोड़कर संस्थाएं बनाई। और आज ये कार्यक्रम कई संस्थाओं के माध्यम से यहाँ पर रखा। मैं इनको संस्थाओं के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, सभी को धन्यवाद देता हूँ। मुझे यहाँ आमंत्रित किया, मेरा बहुमान किया, उसके लिए मैं सबका आभारी हूँ। ये दोनों मैं तो समझता हूँ, मैं दोनों को अलग अलग रूप में देखता। वैभव भाई हमारे छोटे भाई है, अभी इसकी क्या तारीफ करें, छोटे तो छोटे ही है, हमारा आशीर्वाद इनको बना रहे और ये ऐसे कार्य करते रहे। वैभव और प्रदीप को हम अलग अलग नहीं देखते, दोनों एक ही साथ मिलते हैं और कंधे से कंधा मिलाकर। और ये हमारे रंगचंद जी प्रधान है नवकार्य समाज के, जिसमें उपाध्यक्ष है, सभी जितने भी टीम के कार्यकर्ता हैं सभी हैं। और हमारे मनोज भाई भजनपुरा के प्रधान भी हैं, उपाध्यक्ष हैं इसमें नवकार्य समाज में। और हमारा बेटा है मंदिर जैन, अभी ये नया नया युवा जुड़ा है इसमें संस्था में। मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करूंगा कि इसको भी इतनी सबसे दे कि प्रदीप जी से भी आगे बढ़े और हमारे समाज का और हमारे परिवार का नाम ऊंचा करे। मैं इसको अपने बेटे की तरह समझता हूँ। संजय भाई बोला, हमारे भाई थे, मेरे दोस्त थे, भाई थे, वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज उनका बेटा उन्हीं के सब सारे वो आगे बढ़ाते हुए हमारे कंधे से कंधा मिलाकर साथ है। भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि हमेशा सिंधुनी राष्ट्रों की तरक्की करे और ये भी संस्था में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैं जो कह दूंगा वो आदेश करेगा नहीं। भाई तुमने कोई फोन पे बात करनी तो मुकेश जी से तुम बात करी हो, मैं तो जो कह दूंगा फिर मुकेश जी का नाशब है नहीं। अभी हमारे अशोक जी जो तरुण मित्र परिषद के महामंत्री, मैं इनके बारे में बता दूं 136 शिविर कितने मंत्रों के लगा चुके हैं और कोई भारतवर्ष का तीर्थ क्षेत्र नहीं है जहां पर इन्होंने ये शिविर न लगाए हो। कितने अंग प्रदान करते हैं और कोई प्रचार कोई प्रसार नहीं। कहीं भी आपने दिव्यांग कैंप करवाना हो पूरे हिंदुस्तान में, सिर्फ वहाँ प्रचार की व्यवस्था होगी, वो भी पैसे वो नहीं खर्चे, पूरे कैंप का खर्चा 3 लाख 4 लाख आता है और मैं किसी से पैसा नहीं दूंगा जो वहाँ ऑर्गेनाइज करेगा, पूरा पैसा हम लगाएंगे। पुरी में लगाया है, उड़ीसा में। अभी मेरा कैंप 20 जून को सोनागिर में है, इसके साथ सागर की कोशिश है। इसके बाद ललितपुर में हमारे बहुत कैंप कर रहे हैं, मंडावल कैंप लगेगा। अभी मैंने पुरुलिया में
संहार कराया कैंप। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज्ञान सागर महाराज जी ने खुद से ही छाटा था, ये मैंने लगाया था ज्ञान सागर जी महाराज जी के खुद से विज्ञान में लगाना हो। कोई व्यक्ति पैसा खर्चे नहीं करते, उसकी चिंता नहीं है, सिर्फ ये प्रचार वहाँ होना चाहिए। इसी तरह हम 125 पूरे हिंदुस्तान में लगा चुके हैं। शिखर जी हमारा कैंप हर 2-3 साल में लग रहा है, जहाँ भी कैंप हमारे कर रहे हैं 2-3 साल बाद हम रिपीट कर रहे हैं। और यहाँ भी हम जो श्रवण यंत्र देंगे आप, मुझे नहीं लगता कि इस बात निकलेगा। ये आसपास में आपको लगता है कि 50 व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जिन्हें जैसे हाथ और पैर लगाया जा सकता है, तो वो कैंप हम कभी भी लगा देंगे। दिल्ली और आसपास में लोगों की जरूर रहेगी। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता था। और अपनी भाई मैं आपको बता दूँ, आज जब मैं हॉस्पिटल में होता तो शाम को जब आपके और नैतिक शिक्षा का उद्घाटन का निवेदन किया, इसलिए मैंने उनको फोन किया, मेरी 500 आप खड़ा हो गए। लेकिन जब MRI होने के बाद मैं सुन पाया आज के दिन और शायद पहले भी कुछ करेंगे, तो मेरे को इस बात का शौक है और आप सबके सहयोग से मुझे जिंदगी में पैसे नहीं कभी मिलेंगे। और मेरा इतना स्नेह है लोगों को कि लोग उनकी वजह पैसे देते तो हिसाब नहीं मांग सकते। और ये भगवान से करके कहता हूँ कि एक नए पैसे का भी हिसाब मेरे पास होता है। हस्तापुर में हमने श्रद्धा भवन बनाया है, बहुत बढ़िया भवन है, 38 कमरे हमारे पास, और ऐसा भवन हस्तापुर के आसपास के क्षेत्र में नहीं है। आप उसका भी सुविधा उठा सकते कभी जाए तो। आप लोग के आशीर्वाद से 81वां वर्ष मेरा चल रहा है, और भगवान के आशीर्वाद। व्यवस्था देखते बहुत अच्छा लगा है मुझे, क्योंकि इन्होंने सभा के साथ साथ कैंप भी चालू रखा है। ऐसा नहीं कहें कैंप को बाद में चालू करें और पहले सवाल करके उनको समय बर्बाद करें। ये जो मार्गदर्शन मुझे मिला है यहाँ की संस्थाओं द्वारा बहुत ही अच्छा लगा है। और हमारे प्रदीप जी और वैभव जी, हमारे राष्ट्रीय महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के प्रदीप जी, भी कार्यक्रम होता है, निसंदेह वो बहुत ही अच्छा और बहुत वैभवशाली होता है। तो प्रदीप जी को जितेंद्र जी का होगा चल रही है, और ये बच्चे को देते हैं रात को 1 बजे फोन किया, बेटा बारिश हो रही है, कैसे मौसम लोग कल आ, ये सब बच्चे बहुत सहयोग दे रहे हैं। विनोद जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और विनोद जी के शिक्षकों में निवेदन करता हूँ, ऐसा ही प्रेम हम पे बनाए रखें। आदरणीय विनोद जी, मेरा पहला इनसे संपर्क हुआ तो वैभव जी से जब बात हुई तो पता लगा
तरक्की है जो मानव सेवा में काफ़ी दिनों से लगी हुई है और ऐसी सेवा करने वाले लोग कभी भी नहीं रहते हैं, ना किसी धन संपत्ति के, ना पुत्र के, ना किसी संसारिक सुख के। तो ये ऐसे लोग जो मानव सेवा करते हैं उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें सदा काम में लगे रहें और हम जैसे वो ऐसा मौका दे गए हैं, कर्ता अपनी सेवा का मौका दे रहे हैं। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ बड़ा होने के नाते। हमारा आतिथ्य स्वीकार किया और पूरी तल्लीनता से पेशेंट रोगियों को देख रहे हैं। मैं पूरी टीम का कोटि नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और इसी तरह मैं हम पर वो अपना प्रेम और वात्सल्य बनाए रखें, ऐसी पूरी भावना से मैं सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अशोक कुमार जी ओपीडी जी है, ऑप्टिशिस्ट है, टिट्टू जी है, ऑप्टिमिस्ट है, ये सभी मेरा आतिथ्य स्वीकार कर मंच पे आए और हमारा सम्मान, हम क्या इनका सम्मान करेंगे, हम इनको सम्मान करके खुद सम्मानित होंगे। सारी टीम डॉक्टर्स की, एडी के जैन आई हॉस्पिटल की मंच पर आमंत्रित है। मैं भाव सहित, आदर सहित सबको आमंत्रित करता हूँ। वैभव जी जो है, वैभव जी का कपड़े का काम है और प्रदीप जी का साड़ी का काम है। ये दोनों तत्परता से कार्य करते हैं और जब मैं इनके पास मिलने आया तो इन्होंने मिशन को समय दिया और उस समय के लिए दे दिया हमें। हम आपका पूरा धन्यवाद देंगे, हम उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। निवेदन करूंगा, हमारे डॉक्टर एक है जो हमारी ठेके से कमेटी आई हुई है, डॉक्टर्स की टीम आई हुई है, जिन्होंने इतने प्रेम से सभी रोगियों को देखा, हमारा आतिथ्य स्वीकार किया। मैं उनका क्या सम्मान पधार चुके हैं, इनका भी हम सम्मान, हमारा सम्मान स्वीकार करें। स्वीकार करें। डॉक्टर पंडित जी आदरणीय, डॉक्टर राजेंद्र जी, डॉक्टर पंडित जी और डॉक्टर राजेंद्र जी 2 मिनट मंच पे आ जाए। इतने में रवि जी जो फिजियोथेरेपिस्ट टीम है हमारे, डॉक्टर रवि जी, उन्हें निवेदन कर रहा हूँ, जमुना भी आ रहे हैं, उनके सभी स्टूडेंट हैं, कैफ जी, डॉक्टर रवि जी के जितनी भी टीम है, मेरा अबू भी ऊपर आ जाए, कैफ जी भी ऊपर आ जाएंगे, डॉक्टर रवि जी जिन्होंने मेरा डॉक्टर पंडित जी और डॉक्टर राजेंद्र जी, मैडम जी बहुत बड़ी बात है। पूरा जैन समाज मंच पर आ जाए। भाई सतीश जी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है मानव संरक्षण कल्याण संगठन के, मैं उनसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, कोषाध्यक्ष राष्ट्रीय हमारे, और मेरे तो छोटा भाई है प्राइम मिनिस्टर से वैभव जी और हमारे सतीश जी का स्वागत करना चाहता हूँ। अक्षय श्रीवास्तव जी हमारे बीच मौजूद है। मैं प्रतीक से निवेदन करूंगा कि अक्षय श्रीवास्तव जी को पटका बनाकर सम्मानित करें। अक्षय मेरा बचपन का मित्र है जी और एमसीडी में है, उसे मेरा निवेदन है। प्रतीक को आमंत्रित करता
चुका हूँ, कृपया करके एक बार अमित जी को पर्चा बनकर सम्मानित करें। देखिए ऐसी जोड़ी है जो सुनने में आता है, रात को फोन मिला तो 2 बजे, फिर भैया अभी भैया बैठे हैं, चर्चा चल रही है, अभी फोन मत करो। कर पा रहे हैं, सारा कुछ मेंटेन कर पा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि प्रदीप जी और वैभव जी का स्वागत करें अपनी तरफ से। जो इतनी दूर से धर्मपुरे से मेरे प्रेम से ये कारण चल के आए हैं। मैंने कहा था क्योंकि हमारी पुरानी शैली में जुड़े हुए हैं। मैं मुख्यमंत्री भैया अखिलेश जी धन्यवाद आभार प्रकट करता है कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर मुझे फनगर से स्पेशल इस कैंप में हमें अपना सानिध्य प्रदान किया। साथ में हमारे अमित जैन जी बागपत से कटेरी से आए हुए हैं, जो भारतीय जैन महासंघ रजिस्टर्ड दिल्ली प्रदेश के उत्तर प्रदेश के महामंत्री हैं, वो भी हमारे बीच मौजूद हैं। उनका भी मानव संरक्षण कल्याण संगठन करता है। हम इस काबिल न थे, लेकिन उन्हें हमें आदरणीय अखिलेश जी ने हमें काबिल समझ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और इस मंच से आज और मुकेश जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि जिस भावना से आपने हमें पद पे आसीन किया है, कभी भी भारतीय जनता भाई मनोज जी जो प्रचार मंत्री है, मनोज जी एंटा भजनपुर वाले भाई मनोज और हमारे सचिव भाई मनोज जी भजनपुरा भाई। अभी बहुत हमारी कुछ योजना है, अभी अखिलेश जी से अमित जी से भी स्वीकृति लेनी है, प्रदीप जी से लेनी है और भविष्य में बड़े इससे समाज को जो लाभ मिला है उस प्रदीप जी से मैं लगभग 10 बहुत एक्टिव है हर फील्ड में। हमने इन्हें भारतीय जैन महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया है। हम इनका मैं वैभव जैन जी बहुत युवा और मैं इनका कार्य भी देखते रहता हूँ। इनको हमने युवा अध्यक्ष बनाया है दिल्ली प्रदेश का। तो मैं चाहूँगा कि अपनी एक टीम गठित करें। भारतीय जैन महासंघ सामाजिक कार्य में अग्रणी भूमिका निभा रही है, तो इनका भी मुझे इस कार्य के लिए प्रोत्साहन चाहिए। हमारे हर महीने बहुत मेडिकल कैंप लग रही है, मैदान के भी कैंप लगाते रहते हैं और दिल्ली के जो कैंप हैं ये अपने हिसाब से जो भी लगाने हैं ये हमारी तरफ से शुरू करती है। ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और इनके हाथ में पूरी पावर है और इनकी मैं चाहूँगा कि इतना अच्छा कार्य करें कि इनकी पद की बढ़ोतरी हो और हम इन्हें और आगे भी ऊपर भी लेके जाएंगे। तो वैभव जी भी कार्य से ही सब कुछ समझते हैं। मैं इनके कार्य को देख रहा हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि इनको इस पद पर हमने मनोनीत कर दिया। एक चांस दिया है कि भाई हमारे महासंघ को भी इसकी तरक्की मिलेगी और समाज को इससे लाभान्वित होगा। और दिल्ली में भी बहुत अच्छा नाम ये कमा रहे हैं, बहुत अच्छा नाम करेंगे और सभी जितने भी टीम आपसे लगे हुए हैं इस कार्य को कोई अकेला नहीं कर सकता। जब पूरी टीम लग के कार्य करती है मैं उनके नाम नहीं जानता, परंतु सभी को साधुवाद और इतने अच्छे कार्य के लिए उनके लिए आभार व्यक्त करता हूँ और उन्होंने हमें जो आज आमंत्रित है उसके लिए सबको आभार। साइकिल और जो भी किया जाएगा उसके लिए हमारा सहयोग करेगी। मैं सबकी का आभारी हूँ। आपको कहीं भी पैर कटा हुआ, हाथ कटा हुआ, पैर ऊंचा नीचा, पैर टेढ़ा, इस 4 आइटम का आदमी कहीं भी आपको मिले निःशुल्क हम उसको लगाएंगे। एक के दो तो एक का भी लगाएंगे, 100 को चरण के फूल के बराबर भी नहीं है भगवान की। लेकिन हमारे मनोज जी जो भजनपुरा जैन समाज के अध्यक्ष हैं, दिगंबर जैन समाज की कार्यकारिणी में वरिष्ठ हैं और आज हमें वैभव जी का आज मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मनोज जी को हमने दिल्ली नॉर्थ ईस्ट मानव संरक्षण कल्याण संगठन में वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद से सुशोभित किया है।
नॉर्थ ईस्ट जो हमारा मंडल है उसके वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, मैं आदरणीय राजेंद्र जी से निवेदन करूंगा उनका नियुक्ति पत्र देकर फोटो कैसे आएगा अंकुर भैया से ले लेना, अंकुर से अंकुर कौन सा ये सबसे मोटे वाले। और मनोज जी की मानव संघ कल्याण संघ दिल्ली प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पर मनोनीत किया गया। मैं राज्य कार्यकारिणी की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं अपने समस्त जितने भी मुझे भी लेकर कार्य करता है वो सच्ची लगन से कार्य करें। कोई भी कार्य हो हम हमेशा आधी रात को उनके साथ है, राज्य कार्यकारिणी आधी रात को उनके साथ है। कोई भी समस्या आती है तुरंत प्रदीप जी को खबर करें। उसके बाद प्रदीप जी को ये कोई अगर बात ऐसी है जो संभाल नहीं पाते तो वो कृपया हमें करें। हमारे साथ लीगल एडवाइजर हैं और पूरी टीम है, वो हम सब उनके लिए कार्य के तत्पर है। सबसे पहले कहता हूँ मैं राजनीति में सबसे पहले मैं कार्य करता हूँ टीम विश्लेषण संस्था का और मैं मनोज जी से भी निवेदन करता हूँ कि वो राजेंद्र जी को विश्वास दिलाए कि ये जो पत्नी आपकी नियुक्ति हुई है मुझे तो पूर्ण विश्वास है, मेरे तो भाई हैं, तो फिर भी एक डिफॉल्ट है जो अपने जो उनकी जिम्मेवारी मिली है उसको बहुत ही ढंग से निभाएंगे और बहुत ही अपने मंडल को बहुत आगे ले जाएंगे, मेरा एक पूर्ण विश्वास है। जी, श्री राजेंद्र जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रदीप जी, महामंत्री श्री वैभव जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ समस्त कार्यकारिणी का जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और सबसे सुशोभित किया। मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपनी ओर से पूर्ण जो भी कार्य मुझे दिया जाएगा मैं उसको पूर्ण करने जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं जरूर करूँगा और मैं सभी संस्था के पदाधिकारियों को एक बार पुनः धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। हमारे मुकेश शर्मा जी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी है, मैं उनका भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। देखिए मैं इस कड़ी में राजेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि औपचारिक रूप से तो हमारे वैभव जी को दिल्ली प्रदेश का महामंत्री अध्यक्ष से पहले महामंत्री बना दिया है, अध्यक्ष बाद में बनाया और रुचित जी को कोषाध्यक्ष बनाया। इनका नियुक्ति पत्र ईस्ट देवी और नॉर्थ ईस्ट देवी जिसकी टीम प्रदीप जी ने बहुत ही कम समय में इन्होंने तैयार की और इनकी कार्य प्रणाली को देखते हुए हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने मीटिंग हुई हमारी, उसके अंदर निर्णय लिया गया कि भाई इनको मनोनीत किया जाए प्रदेश के लिए और जब तक ये अध्यक्ष और महामंत्री नियुक्त नहीं होते तब तक मैं जिला कार्यकारिणी का भी प्रभार वही देखेंगे। और इसी के अंदर जो प्रदेश अध्यक्ष के ठहरदार के उसके अंदर हमने रुचिन जी को मनोनीत किया है। रुचिन जी को मनोनीत किया है ठहरदार दिल्ली प्रदेश, तो मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि वो अपने कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे निभाएंगे और आशा करता हूं मैं संस्था के लिए भी हमेशा तत्पर रहेंगे। राष्ट्रीय के मास्टर हैं, इतना सुंदर ये लेखन लिखते हैं कि मैं तो खुद ही उसको पढ़कर 2 बार मैंने पढ़ा, तो हमें ऐसा कोषाध्यक्ष मिला है और ये भाग्यवान कोषाध्यक्ष है। जब से कोषाध्यक्ष बना है बने हम पर कैश की तो फ्रिक्वेंसी बनने जा रही है, तो हम तो रुचि जी से कहेंगे इतना बड़ा कोष इकट्ठा करके देना है कि अगली बार हम इससे 50 गुना बड़ा कार्यक्रम कर सकें। संभालना जो है वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है आपको, क्योंकि हर चीज का हिसाब रखना और सबको हिसाब देना भी है। तो मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि आप कभी भी जो है जो भी व्यक्ति इस संस्था से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार की यदि आप लोगों से आपत्ति हो और वो जो भी जिम्मेदारी के काम देखने है वो आगे दे सकता और मैं हमेशा पूरी कोशिश करूँगा कि पूरी पारदर्शिता इस काम के लिए मैं बरतता हूँ और एक दिन पैसे का भी जुमेर ना हो। सुंदर हमारे अभिनव निर्वाचित मंडल अध्यक्ष विपिन जी हमारे मध्य हैं, दे रहा है व्यवस्था है, उन्होंने कहा है तो सही और हमारा उनका हम मंच पे आमंत्रित करता हूँ, वो मंच पे हमारा
पार्षद मेरे बड़े भाई राजीव जी साड़ी वाले, तो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ मंच पे आए वो हमारा आतिथ्य स्वीकार करें, मेरे बड़े भाई राजीव भाई। मनोज जी से मेरा निवेदन, सचिन जी अभी कहीं ना जाए, मंच पे आ जाए। गलत नहीं बोलूंगा। प्रोग्राम में आपने कुछ हिस्सा बना दिया, आगे भविष्य में जो भी होता रहेगा प्रोग्राम आपने एक मुझसे बात रखी थी इलेक्शन के लिए, मन की बात का प्रोग्राम जो मोदी जी चलाते हैं, तो आज मैं भी कहीं प्रोग्राम से जा रहा हूँ, तो आगे के लिए जब भी कुछ ऐसा प्रोग्राम होगा उसके लिए मैं जरूर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपके साथ लोगों को जोड़ूंगा। धन्यवाद। और मेरा तो मुझे छोटा भाई है भाई, कल रात को 1:30 बजे से फोन किया बारिश हो रही है, तो बोला जी 3 बजे पहुंचा, मुझे 5 बजे जगा दिया, मैंने 3 बजे में हम पहुंच गया था। आखिर में वैभव जी को नॉर्थ ईस्ट में ये महामंत्री थे, लेकिन हमारे राजेंद्र जी ने इनकी कार्य क्षमता हमारे मानव संरक्षण कल्याण संगठन को मिला है, तो दिल्ली प्रदेश में पूर्ण इन्हें हटा दिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मानव संरक्षण कल्याण संगठन, हमने पहले प्रदीप जी के माध्यम से जिला कार्यकारिणी गठित की, इनका कार्य देखा तो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने निर्णय लिया कि भाई ऐसे जो कार्यकर्ता हैं जो समर्पित है संस्था के लिए, तो ऐसे को इनको आगे मनोनीत किया जाए। तो हमने हमारी कार्यकारिणी में निर्णय लिया कि भाई प्रदीप जी को प्रदेश अध्यक्ष और भाई वैभव जैन जी को महामंत्री नियुक्त किया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ से भाई वैभव जी को प्रदेश महामंत्री नियुक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि वो भविष्य में संस्था को और ऊपर लेके जाएंगे, यही हमारी कामना है। भाई ऐसा होता है संस्था के अंदर जनरल सेक्रेटरी जो होता है, रीढ़ की हड्डी किसी भी संस्था की हो वो जनरल सेक्रेटरी होता है, लेकिन प्रधान जी तो खाली सिग्नेचर अथॉरिटी होते हैं और कुछ नहीं है। बाकी कुछ आगे लेनी हो तो हाथ ही करना है, तो ये करना है, पर बाकी तो रीढ़ की हड्डी जो है जनरल सेक्रेटरी है। तो मेरे को बहुत हर्ष हो रहा है कि मैं हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी वैभव जी को प्रदेश महामंत्री नियुक्त करने जा रही है और मुझे आशा है कि वो संगठन को और ऊंचाइयों पर लेके जाए। तो मेरी तो भावना है कि मेरे से बहुत युवा है और संस्था को हमें बहुत आगे ले जाना है। 2 शब्द वैभव जी बोले। बोला है, मैं तो विश्वास रखता हूँ काम करने के ऊपर, क्या माला क्या मन ये तो चलती रहती है, काम जरूर करना चाहिए। लेकिन जबकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी हैं, मानव संरक्षण कल्याण संगठन निधि आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे जिम्मेदारी दी है। पहले मुझे उन्होंने जिला के अंदर जोड़ा था, अब उन्होंने जिम्मेदारी दी है दिल्ली प्रदेश के महामंत्री पद को सुशोभित किया है। मैं अपनी तरफ से पूर्ण आश्वासन राष्ट्रीय कार्यकारिणी को एवं प्रदेश कार्यकारिणी को प्रतिनिधित्व कराता हूँ कि मैं काम करूँगा एवं इस संस्था को दिल्ली को चाहिए तो पहुँचाने का पूरे प्रयास करूँगा। इसी कड़ी में अभी हमारी बात चल रही है मानव संरक्षण कल्याण संगठन दिल्ली प्रदेश की 2 शाखाएं ब्रांच से, एक न्यूज़कानपुर के अंदर और एक ब्रह्मपुर के अंदर, वो इसी हफ्ते खुल जाएगी। मैं तो राजेंद्र नहीं कहूँगा अभी, और आगे जैसे जैसे रहेगा मैं कोऑर्डिनेटर के बात बता दूँगा। अगली कड़ी में दुकान पे महीने में मेरे ख्याल से 5 दिन बैठते होंगे अपनी, लेकिन 25 दिन ये अपनी यात्राओं में लगे रहते हैं, समाज कार्यों में लगे रहते हैं। और ऐसे ही व्यक्तित्व को जब मैंने तलाश किया जिला कार्यकारिणी के लिए, तो हमारे पास कई नाम थे, लेकिन सबसे प्रथम हमारे जो साड़ी वाले हैं उनको जिला कार्यकारिणी का अध्यक्ष बनाया जाए। मैंने कहा भाई वो क्यों? बोले जी हमने देखा वो 5 दिन तो दुकान पे बैठते हैं, 25 दिन तो वो अपने घूमते रहते हैं, कभी इस चीज पे, कभी क्षेत्र में, कभी क्षेत्र में, तो वो संस्था को समर्पित होंगे। मैंने कहा अच्छा ही ठीक है। तो हमने अपना राय मशवरा करके हमारी कार्यकारिणी में ये गठन हुआ, ये विचार हुआ कि भाई प्रदीप जैन जी को ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का
अध्यक्ष मनोनीत किया जाए। हमने उनको मनोनीत किया, उसके साथ ही वैभव विजय जी को महामंत्री किया। फिर इन्होंने अपनी टीम बनाई। टीम बना के जो हमने 6-7 महीने से इनका कार्य देखा, तो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक मीटिंग हुई। हमारे यहाँ 6 महीने में मीटिंग होती है, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद। उसके अंदर निर्णय लिया गया कि भाई आपने अभी 6 महीने हुए हैं गठित हुए हुए, आपकी ईस्ट दिल्ली या नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की कार्य तो बहुत बढ़िया चल रहा है, क्यों ना इनको ऊपर अप्रोच किया जाए। मैंने कहा अभी करने को काम क्या दिक्कत है? तो बोले अध्यक्ष जी नहीं, मनोनीत ऊपर मनोनीत किया जाए, इससे हमारा प्रदेश में और काम। विनोद जी जैन बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और जिन्होंने जैन समाज का नाम गौरव किया है पूरे भारतवर्ष में नहीं अपूर्व पूरे विश्व में। डॉक्टर विनोद जी से मैं निवेदन कर रहा हूँ ये मंच पर आए और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। दीपक जी, हमारे दीपक जी से मेरा निवेदन है मंच पे आए, वो हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। भाई दीपक जी, आदरणीय दिग्विजय जी जो हमारी रेखा रानी जी के सपुत्र हैं, विजय जी के, दिग्विजय जी से मैं निवेदन कर रहा हूँ मित्र हैं, मैं उन्हें भी आमंत्रित करता हूँ मंच पर, वो आए। वैभव जी से मेरा निवेदन है कि डॉक्टर विनोद जी हमारे, इन्होंने भारतवर्ष में जैन समाज का नाम रोशन किया नहीं, अपूर्व पूरे विश्व में जैन समाज का नाम रोशन किया है। इतने बड़े साइंटिस्ट हैं और अब्दुल कलाम जो थे हमारे राष्ट्रपति, उनके साथ उनके सहकर्मी थे और उनके साथ काम किया। ये मेरा गौरव है। मुकेश भाई से भी निवेदन करूंगा कि डॉक्टर विनोद जी है, उनका मेरे छोटे भाई तुल्य और मैं तो उनको खुद तुल्य, क्योंकि हमारे भाई, हमारी रेखा रानी जी हमारी मेरे आग्रह पर उन्होंने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया। अच्छा बड़े कितनी सुंदर बात की है। उन्होंने कहा भाई मैं बड़े गाँव मंत्री जा रही हूँ, लेकिन आपको ये बाहर सौंप के गई कि आपको वहाँ जाना है। समाज कर रहा है, मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों के साथ में जैन समाज के लिए आप एक बार करें। मैं प्रदीप जैन जी के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वह निःशुल्क है, जिसके लिए कोई हमारे भविष्य के क्षेत्र के नेता है। अखिलेश जी अभी जाएंगे नहीं, मैं देख रहा हूँ नीठा से, मेरी नीठा का जो दृष्टिकोण है अखिलेश जी पे अमित जी पे है। नमस्कार, मानव संरक्षण कल्याण संगठन दिल्ली का बहुत बहुत धन्यवाद ये कैंप लगाने के लिए, और खासकर हमारे अध्यक्ष श्री प्रदीप जैन, वैभव जैन महामंत्री जी, सचिन जैन कोषाध्यक्ष जी, जिला उत्तर पूर्वी श्री मंदिर जैन, अंकुर जैन मंत्री जी और पंकज जैन जी और अमन जी। समय समय पर जैन समाज अलग अलग जगह पर ये कैंप लगाते रहते हैं और बहुत ही सुंदर व्यवस्था है ना। मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। कभी भजनपुरा क्षेत्र कवर कर रहे हैं, कभी यमुना विहार कर रहे हैं, और हमको मतलब इनका इतना आशीर्वाद है कि जहाँ भी ये प्रोग्राम करते हैं, चाहे कोई जैन समाज का हो, चाहे कोई स्वास्थ्य शिविर हो, ये हर प्रोग्राम में हमें बुलाते हैं और बहुत सम्मान देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे ये कृपा ऐसी बनी रहे और ये और बड़े स्तर पर जाए। मेरी बातचीत हुई जब घर में हम उन्हें निमंत्रण देने गए तो उन्होंने बताया कि बहुत समर्पित है और वही संस्कार दिग्विजय जी में आए। मैं तो ये कहूँगा ये अपने परिवार का, हमारे यमुना बिहार का, अपने गौड़ा विधानसभा का नाम रोशन करें और बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचे, और उन्होंने आए हैं, हमें सम्मान दिया है। मैं उनका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैं उनका बहुत आभारी हूँ और उन्होंने हमारा मानव संरक्षण कल्याण संगठन का ये जो निमंत्रण स्वीकार किया, मैं नमन करता हूँ उसके लिए और आशा करता हूँ ऐसा ही दुलार और सत्कार और प्रेम को हमेशा वहाँ पे बने रहे। युवा मोर्चा में मैं बहुत बहुत हृदय से स्वागत, अभिनंदन और वादन का जो आयोजन होता है, जमुना पार्क की सबसे बड़ी रामलीला जहाँ होती है वो है विश्व रामलीला। हरीश भाई जी एवं पूरे समर्पित रहते हैं। एक आवाज में तीनों ये रात कहते हैं कि वैभव भाई, प्रदीप भाई, रात को 12 बजे भी फोन करोगे ना
लेकिन इन्होंने धूर्ता की और मुझे वंचित रख दिया। लेकिन अब अगली बार ऐसा मौका आएगा तो मैं खुद भाई साहब के पास निमंत्रण के लिए पहुंचूंगा और मैं उनसे ये एक आश्वासन चाहता हूँ कि उनका आशीर्वाद इस संस्था पर, हम पर हमेशा बना रहे और हमारा मार्गदर्शन को करते रहे। 2 शब्द मैं चाहूँगा वो जरूरी होगी। मेरे छोटे भाई, इनका प्यार हमेशा मेरे पे बना रहता है और मैं तो पंकज जी के पिताजी हमारे आदरणीय उनके साथ से जुड़ा हुआ था और जिस तरीके से आप लोगों ने विष्णु अवतार रामलीला कमेटी को अपने हृदय में बसाया है, मैं विष्णु अवतार रामलीला कमेटी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सभी को एडवांस में निमंत्रण देता हूं कि अब की बार हमारी विष्णु अवतार रामलीला कमेटी का 25वां वर्ष है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं और आपकी टीम तो हमारी मुख्य अतिथि के रूप में रहती है। आपका बहुत पर सबको बुलाना सफल हो गया। आज ऐसे ऐसे रतन इस मंच पर आए हैं कि मैं भाव विभोर हो रहा हूँ, मेरी वाणी में शब्द नहीं है उनके बारे में कहने है। मेरा 2 शब्द देखकर बोलकर हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय धन्यवाद। आदरणीय मंच, मानव संरक्षण कल्याण संगठन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और ये पूरी टीम धन्यवाद की पात्र है। सभी लोगों को, प्रदीप जैन जी, वैभव जैन जी, अमन जैन जी, अंकुर जी, पंकज जी और मैं कई और लोगों को भी पहचानता हूँ। जैसा कि चेयरमैन साहब ने आप सभी लोगों को आमंत्रित किया है, इस वर्ष विष्णु अवतार रामलीला कमेटी का 25वीं वर्षगांठ है और मुझे लगता है कि अंकुर भी शायद शुरुआत से रामलीला कमेटी से जुड़े हुए थे, लेकिन अब काफी समय से समय के थोड़ी सी व्यवस्था के कारण ये नहीं रहे। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। 25वीं वर्षगांठ है विष्णु अवतार रामलीला कमेटी की। आप सभी को संस्था के माध्यम से इन्विटेशन भी पहुंचेगा और आप सभी लोग वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, धर्म कार्यों में भाग लें। धन्यवाद। जहाँ तक दिवाकर पांडे जी ने कहा है, निमंत्रण को जरूरत नहीं है। घर का जब कार्यक्रम होता है, जब घर में एक शादी होती है, पहले कहते थे ना जी मंडा होता था तो मंड जाते थे, तो निमंत्रण का तो प्रश्न ही नहीं होता। रामलीला हमारी अपनी है और जब आदेश देंगे हम तन वतन से पूरा भरे पाएगा। मैं बहुत भावुक हूँ। सहयोग रहा है उनके घर पेड़ के साथ सबसे मेरा लगातार और किसी भी मामले में उपाय के लिए किसी भी अन्य व्यक्ति से कोई कानूनी सहायता उन्होंने हमेशा मेरे को पूछा है और मैंने हमेशा इनके साथ किया है। जब मेरे को कानूनी सलाहकार के लिए कहा तो मैं तुरंत तैयार हो गया, क्योंकि ये एक ऐसी संस्था है जिससे मेरे को लगा इसके लिए मुझे काम करना चाहिए। पर्टिकुलरली जब मैं रिटायर हो गया तो उसके बाद मेरा समय है। हालांकि मैं दिल्ली प्रदेश कई संस्थाओं से कानूनी सलाहकार के रूप में जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन कुछ संस्थाएं जो अपनी अवस्था में चली जाती हैं, लोग कार्य करने के लिए भी आगे आने को राजी नहीं होता, लेकिन इस संस्था के जो कार्यकर्ता है वाकई इतने एनर्जेटिक और क्या बताऊँ इन लोगों के बारे में कि हर समय तत्पर रहे हैं समाज की सेवा के लिए। तो ऐसे लोगों के साथ जुड़ के इतना अच्छा लगता है, हम लोगों को खुद ऐसा फील होता है कि हम खुद भी एनर्जेटिक हो गए। और मैं बार बार प्रदीप जी को फोन करता रहूँगा कि भाई आप अपनी संस्था का कार्यक्रम कब कर रहे हो, कब मुझे बुलाओगे। प्रदीप जी साड़ी वाले और वैभव जी से मेरा संपर्क हुआ, उन लोगों का जो उत्साह मैंने देखा कार्य करने का, समाज के प्रति जो उत्साह उनका देखा काम करने का, वो अति प्रशंसनीय है, जिसके मैं प्रशंसा के लिए शब्द भी ढूंढने पड़ रहे हैं कि कहाँ से लाऊं। हालांकि मैं साइंस का आदमी रहा हूँ, साहित्यिक नहीं रहा हूँ, तो प्रदीप जी और वैभव जी का जो जोश है, जो उत्साह है काम करने का, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और उन्हें ये आशीर्वाद भी देता हूँ कि हमेशा इस कार्य को, अपने कार्य को इसी तरह से इसी उत्साह के साथ करने और ऐसे शक्ति हुए प्रदान देखिए मिलेंगे, कान की मशीन भी जरूर मिलेगी। चश्मे आए थे, अधिक संख्या में आए थे, खत्म हो गए, लेकिन सबको चश्मे प्रदान किए यदि किसी को चश्मे नहीं मिल पाए हैं तो चश्मे शोर हो गए हैं।
जो डॉक्टर साहब हमारे बैठे हैं वो अपना फ़ोन नंबर, नाम साथ में जरूर लिखवाए और चश्मे का नंबर जरूर लिखवाए, जिससे कि हम व्यवस्था बना सके। बहुत से लोग खाली नंबर और नाम लिखवा के चले जाते हैं, फ़ोन नंबर नहीं लिखवाते, तो बात का संपर्क नहीं हो पाता है। नाम, फ़ोन नंबर साथ में दे। परसों सुबह को महावर धर्मशाला के भारी 10 बजे उनको चश्मे वितरण कर दिए जाएंगे। प्रत्येक परसों 10 बजे। सुधीर जी शिवाजी पास हमारे बीच मौजूद है। मानव संरक्षण कल्याण संगठन का बहुत अच्छा अभिनंदन करते हैं कि तो मंच पे बना जाए। क्या हमारे बेमन जी, आप मंच पे आ जाएं और आप हमारे आतिथ्य पे आए। हमारे मुख्य उनकी ड्यूटी इसलिए है कि वो पहले आए थे सबसे और आखिर में जाएंगे। क्या मैं रुचि से निवेदन करूंगा कि सबका पहला माला पहले पंडित माला रेडी हो गया। और अनिल भाई को मैंने अपने साथ रहते मैं तो चली गया छोटा करा आलू, मैंने अनिल भाई को छुड़वा दिया। तो मैंने कहा तो टाइम पूरा हो गया, आलू खा लो। अनिल भाई आज तक आलू नहीं खाते, जब तक छोड़े आलू अनिल भाई ने दोबारा नहीं स्वीकार किया आलू। और आपकी जो रेसिडेंसी है एक दिल्ली हाट में, एक निर्माण बिहार में, कार्यकर्ता पदाधिकारी है। मेरे फोन में निवेदन को उन्होंने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया। सबसे महत्वपूर्ण जो कार्यकर्ता कि डॉक्टर आसमा जी, अंशु जी, निशा जी कैंप कोऑर्डिनेटर है, निशा जी है लैब टेक्नीशियन है, करमवीर जी है लैब टेक्नीशियन है। मैं पूर्ण सम्मान के साथ अपने चारों फ्रीडम ब्लड सेंटर के सभी डॉक्टर महोदय को मैं आमंत्रित करता हूँ। वो हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। वो सुबह से ही लगे हुए हैं, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य कर रहे हैं। और पहला ये द्वितीय कैंप है उनका। पहला कैंप हमने भजनपुर में लगा था। अखिलेश जी, हमने महावीर जयंती पर यह प्रण लिया था कि 2025 की महावीर जयंती से 2026 की महावीर जयंती तक प्रत्येक माह ये कैंप लगेगा। कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो उनके ताल्लुक से अवगत न हो। ऐसी बात मेरे छोटे भाई दीपक भाई ऐसी छवि बनी गई। फोन पर उन्होंने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया। और जो भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं अखिलेश जी, आप सब, मुकेश जी, आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोगों ने मेरे को आज यहाँ इस कार्यक्रम में बुलाया। और देखिए कार्यक्रम आंखों कैंप, कानों कैंप या हेल्थ कैंप तो मैंने बहुत जगह देखे हैं, लेकिन जितने खूबसूरत से और जितने बढ़िया व्यवस्थित तरीके से यहाँ कैंप लगा हुआ है ये वाकई सराहनीय है और बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। जैसा मेरी कल प्रदीप जी से बात हुई, भाई साहब ने बताया कि अगले 1 साल तक हम हर महीने कैंप लगाया करेंगे। तो ये भावना और ये इस तरह की सोच अगर समाज में जिस तरह से भाई काम कर रहे हैं, ऐसी सोच हमारे समाज में सभी संस्थाओं की आनी चाहिए, ऐसी मेरी भावना है। जय श्री। अभी दीपक जी विश्वास नगर में 14 मित्र बने थे। मंच पे हम इतनी दूर थे कोने में, वहां से दीपक भाई ने हमें मंच में से देख लिया और खुद उतर कर आए और हमें वात्सल्य से मंच में लेकर गए। ऐसी उदारता, ऐसा प्रेम, ये तो हमारा सौभाग्य। ऐसे भाई हमें मिले और मैं दीपक जी से निवेदन करूंगा ऐसा प्यार हमसे हमेशा बनाए और कुछ हमें प्राप्त ना हो। हमारी दिल्ली को आएंगे, मुकेश जी होंगे तो दिल्ली का कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। और ये विमर्श है देने को, फिर दिल्ली में ऐसे ऐसे रतन पड़े हुए हैं, उनकी कार्यशैली इतनी बढ़िया है। आज हम भाई दीपक
जी को दिल्ली प्रदेश जैन महासंघ का कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत करते हैं। युवा का बहुत सुंदर ताली बजाकर भाई जी लगे हैं और इसके लिए अमृत बोर्ड जो थे उसका भी एडीके का हमारा हर महीने प्रमोट करता है बात जैन हर महीने। और उसके अलावा हमारे उसके अलावा हमने हस्तक में साधारण केंद्र बनाया था भारतीय जैन महासंघ के अंतर्गत, जिसमें कोई भी श्राद्ध और कोई पादरी या श्रावक या मंत्री प्रतिमाधारी वहाँ पर आकर रह सकता है। वो भी निर्माण के कार्य चल रहा है, बहुत जल्दी चल रहा है, मतलब 3 साल से चल रहा है वो कार्य हो जाएगा। तो आपकी जिम्मेदारी है, आपका नाम हो चुका और आपका जो आपने जो पद लिया है जो 100 धर्मेंद्र, ये 100 धर्मेंद्र कैसा पद है आपको जानकारी होगी कि सबसे बड़ा पद होता है। उसके अलावा माँ बाप का कार्य जन्म के बाद करना जाता है। 100 धर्मेंद्र ऐसा होता है जो जन्म से पहले और श्री जी के भगवान जी के मोक्ष जाने के बाद का भी जो कार्य होता है वो भी 100 धर्मेंद्र होता है। और 100 धर्म एक भाव अवतारी होता है और सच्ची धर्म सबसे पहले चली जाती है। 100 धर्मेंद्र से पहले सच्ची धर्म नहीं चलती है। तो मैं चाहूँगा कि आप धर्म के काम में बहुत आगे बढ़ो, क्योंकि मैं 100 धर्म में मदद हो जाना चाह रहा है। उसके अलावा मैंने हमेशा समाज है और भी कार्य करना आप भी कार्य बहुत अच्छा लगा। हमारी अपना भी गौरव है। पार्षद भारतीय जनता पार्टी निगम को कहते हैं तो वो भाई आज बहुत बिजी थे, कल फोन पे बात हुई, कई मैं चार मैं कभी भाई बहुत बिजी हुई, आऊँगा जरूर। और उन्होंने जो समय दिया मैं उनका बहुत आभारी हूँ। मनोज जी से हमारे मार्गदर्शन करें तो मैं पहले मुझे आग्रह करती हूँ कि मार्गदर्शन करने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि जहाँ पर भी जनहित का कार्य हो, समाज हित का कार्य हो और मैं से ऊपर उठते कार्य हो, तो वहाँ तो उस कार्य को सिर्फ नमन करना, वंदन करना और प्रयास ये होना चाहिए उस कार्य में किसी प्रकार से हमारा भी कुछ सहयोग हो जाए, यही एक भाव होना चाहिए। और इसी भाव के साथ आपकी नवोकार दिगंबर जैन समाज मानव संरक्षण कल्याण संगठन निरंतर ये कार्य कर रहा है। मुझे पता लगा 350 से ज़्यादा चश्मे और जो व्यवस्थाएं थी वो कम पड़ गई, लोगों को कर्ज देने के लिए कहा है। तो इससे बढ़िया सक्सेस आपके कार्यक्रम की कुछ नहीं हो सकती। कष्ट तो वहाँ होता है कि व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा हो और कुछ हो ना पाए। तो आपके प्रयास को नमन, आप तो निरंतर इसी प्रकार से समाज हित के कल्याण के कार्य करते रहे। और जैन समाज का तो मूल मंत्र समाज कल्याण का है। तो आप सबको बहुत बहुत मंगल और शुभकामनाएं। आपने बुलाया, इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल एक बात हो गई थी, फोन पे बात नहीं हुआ, जब मैं कार्यालय में गया था तो जो आयुष्मान जो पॉलिसी चल रही है जो वृद्धों के लिए, तो भाई ने कहा उनका आधार कार्ड से जुड़ा हुआ नंबर यदि मेरे कार्यालय में एक दिन 10 का भी आओगे तो उनको उसका लाभ मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ प्रमोद से एक बार हमें भी आशीर्वाद दें। आपको ठीक मुझे याद दिलाया, 70 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी नियर में मेरा कार्यालय है। वहाँ पर लगातार डेली 10 से लेकर 5 तक रोज के 30, 40, 50 बन रहे हैं। मैं 2 कंप्यूटर लगा के आप दिखाया, कहीं इधर जाने की परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अपने माध्यम से अपने समाज को एक मैसेज दें कहीं पर भी। और अगर कोई वृद्ध इस स्थिति में भी है कि वो चल के वहाँ तक नहीं आ सकता तो मेरे कार्यालय को सूचना करना, मेरा स्टाफ जाकर घर से जाकर फोटो खींच के ले जाएगा, उसका काम घर बैठे ही होगा। ये बिल्कुल आप निश्चित रहें। और आप कहेंगे तो समाज में या मंदिर में कहीं ऐसा भी कोई ऑर्गेनाइज करेंगे तो वहाँ भी कैंप कराएगा। कहीं भी आपको लगे तो मुझे जरूर बताइएगा। लोगों का काम होना चाहिए। हमारी भावना ये है कि जिस भाव के साथ मोदी जी ने सबको जोड़ा है वो काम जन जन तक पहुँचे, लोग जुड़े और बहुत अच्छी तरह से लोग जुड़े। और हमें तो लाभ यह है, आपको जितने जगह आते हैं सभी से तो नहीं मिल पाता, जितने ऑफिस रहता है सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे के जाते हैं, उससे बड़ा क्या काम तो मोदी जी कर रहे हैं, आशीर्वाद नहीं मिल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो प्रमोद भाई की उदारता है, उनकी हृदय विशालता है कि अपने हर कार्य का श्रेय वो दूसरे को दे देते हैं। ये बहुत ही बड़ा बड़प्पन है।
मैं प्रमोद जी का बहुत आभारी हूँ, उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और मैं आशा करता हूँ जब भावी जयंती के उपलक्ष्य में हमने 12 कैंपों का संकल्प लिया है, हर कैंप में प्रमोद जी की उपस्थिति और आशीर्वाद भी मिलता है। और किसी का जैसे 15 का
तो व्यस्त हो जाता है और मैं उनकी व्यवस्था समझता हूँ। फिर भी वो उन्होंने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया, मैं उनका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जब व्यक्ति स्टार्ट फ्रॉम योर होम तो उसको उस कहावत को सोनिया वर्मा जी और फुलेरिया जी, लेकिन इनसे मेरा आग्रह है कि देखो फुलेरिया जी, ब्लड देने के बाद और सोनिया जी को भगवान कर बढ़िया रहो, एक तो ब्लड देने के बाद तो ब्लड की कमी हो जाए तो अमन की जिम्मेवारी लगाइए, ब्लड ये पूरा करेगा। इतना मानव संरक्षण कल्याण संगठन के बैनर तले दिल्ली प्रदेश के भाई हमारे अध्यक्ष हैं प्रदीप जैन जी और महामंत्री भाई हमारे वैभव जैन जी, जो भी अतिथि आए हैं कृपया सीधा मंच पे आ जाए। एडवोकेट हमारे भाई अनुराग जैन जी आए, उनका मंच पर हार्दिक स्वागत है। अपनी टीम को लेके सीधा मंच पर आएंगे। और बड़े बड़े कार्यक्रम समाज सेवा के लिए आप करते रहे, आपका हार्दिक स्वागत, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। नॉर्थ ईस्ट में कानूनी सरकार घोषित करते हैं। मैं आगे के राजेंद्र जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ भाई अनुराग जी की घोषणा करें, शिवम जी की घोषणा करें आज इस मंच से, हमारे मंच पे बोले, हमारा मार्गदर्शन करें। मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और आप सभी को जय हिंद। हमारी संस्था मानव संरक्षण कल्याण संगठन राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने दिल्ली प्रदेश के अंदर लीगल एडवाइजर श्री अनुराग जैन, श्री शुभम जैन को मनोनीत करती है और मेरे को विश्वास है कि वो संस्था के अंदर उत्कृष्ट कार्य करेंगे और जो भी निशाई लगती है उसकी कानूनी सहायता निःशुल्क करेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और आशु जैन जो भी हमारी नेशनल लीगल एडवाइजर है, आपस में आप कोऑर्डिनेशन करके कोई भी किसी भी तरह वो कार्यक्रम हो, कोई भी कार्य हो तो आपस में वो कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। भाई इनसे निवेदन है दोस्तों के मुखातिब से सुनूंगा तो मुझे ज्यादा आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो यहाँ पर जो प्रक्रिया किया है मैं उस प्रक्रिया को अपना बहुत ज़्यादा सारा काम करूँगा और मेरा पूरा कॉन्फिडेंस आप लोगों के साथ हमेशा रहेगा। धन्यवाद। मानव संरक्षण कल्याण समिति, इस समिति द्वारा हमें सम्मान दिया गया और मैं आपका बहुत ज़्यादा आभार प्रकट करता हूँ और आपसे वादा करता हूँ हम अपनी पूरी निष्ठा इस संगठन के लिए काम करेंगे और जो बेस्ट हो सकेगा से आपका अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आप इस परिवार से जुड़ गए, परिवार के सदस्य हो गए और हम भाइयों की तरह कार्य करेंगे। पत्तों सिर्फ एक व्यवस्था है, हम सब एक है और हमारा सबका एक उद्देश्य है ह्यूमन प्रोटेक्शन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जो उद्देश्य है उनका पूरा करना और उसे सम्मानित दृष्टिकोण से बहुत ऊंचाइयों पर ले जाना। इन बातों के साथ मैं कुछ शब्दों विराम करता हूँ। बहुत बहुत आभारी आप
आप लोगों के, और हमने आपकी संस्था को एक सम्मान पत्र दिया है जिसका नाम फ्रीडम सेंटर की तरफ से है। ठीक है, बस इतना ही, धन्यवाद।